वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि अपने स्ट्रक्चर के ऊपर अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो प्रीवियस दो पार्ट्स जो हमने किए थे, पार्ट 9 और पार्ट 9 में हमने कैट के प्लान को इंपोर्ट किया था और पार्ट 10 में हमने पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था और उसमें डेड लोड और लाइव लोड को अप्लाई कर दिया था। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो कंटिन्यूशन में चल रहे हैं, तो ये लेक्चर उसके कंटिन्यूशन में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमें स्लैब को डायाफ्राम असाइन करना है। तो डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम एक स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है जो जो लेटरल फोर्सेज जैसे अर्थक्वेक लोड, जैसे विंड लोड, जो लेटरल फोर्सेज होती हैं, तो उन फोर्सेज को ट्रांसफर करता है वर्टिकल मेंबर्स में। जैसा शेयर वॉल होगी, जैसे आपका कॉलम हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके कंसेप्ट में कोई डाउट है तो प्रीवियस एक ट्यूटोरियल में भी मैंने बताया था कि अर्थक्वेक लोड को कैसे अप्लाई करते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डायफ्राम को डिफाइन करना है। तो डायफ्राम को डिफाइन करने के हम डिफाइन में जाएंगे। डिफाइन में जाने के बाद यहाँ पे हम डायफ्राम में जाएंगे। ऑलरेडी एक D1 डायफ्राम डिफाइंड है, तो हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको रिजिड करके ओके कर देंगे। तो मेनली डायफ्राम दो टाइप के होते हैं, रिजिड और सेमी रिजिड। मोस्टली हम रिजिड यूज़ करते हैं जब हम RCC में काम करते हैं। स्टील के लिए हम सेमी रिजिड यूज़ करते हैं। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें स्लैब्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट में जाएंगे हम, ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ पे आपने फ्लोर्स ले लेना है, सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो सारी स्लैब्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमें डायफ्राम को असाइन करना है। तो असाइन में हम जाएंगे, यहाँ पे हम शेल में जाएंगे, यहाँ पे डायफ्राम में जाएंगे, D1 को सिलेक्ट करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से डायफ्राम जो है हमारा स्ट्रक्चर पे अप्लाई हो चुका है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे विजिबल भी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अब अर्थक्वेक लोड को डिफाइन करने वाले हैं। तो डिफाइन में जाएंगे हम। उसके बाद लोड पैटर्न्स में, लोड के पैटर्न्स में जब आपका अर्थक्वेक लोड आपको अप्लाई करना है तो अर्थक्वेक लोड एक्स डायरेक्शन में भी आप अप्लाई करोगे, अर्थक्वेक लोड इन वाई डायरेक्शन में अप्लाई करोगे। तो दो अर्थक्वेक लोड हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो उसमें टाइप कर लेता हूँ EQX रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थक्वेक लोड इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ टाइप में हम सिस्मिक ले लेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे IS 1893 और इसको ऐड कर लेंगे। सिमिलर वे में हम EQY डिफाइन करेंगे, सिस्मिक ही रखेंगे। यहाँ पे कोड सेलेक्ट करके ऐड न्यू लोड पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमने ये दोनों लोड्स डिफाइन तो कर दिए हैं, बट इसको हमें मॉडिफाई करना है एज पर अवर कोड। तो अपने कोड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो पहले हम यहाँ ETABS पे चलते हैं, EQX पे जाते हैं। तो मॉडिफाई लेटरल लोड पे हम जाएंगे। तो क्योंकि हम एक्सट्रैक्शन में सिर्फ अर्थ को कंसीडर करें तो बाकी सारी डायरेक्शंस को हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो कंसीडर करना है वो है सिस्मिक जोन फैक्टर। ये जोन फैक्टर की वैल्यू डिपेंड करती है किस जोन पे हम अपने कंस्ट्रक्शन को करने वाले हैं। तो अगर आप कोड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे हमारे पास पूरी सिटीज़ की लिस्ट बनी होगी। मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सिटी की लिस्ट है, यहाँ पे जोन नंबर है उसका, और यहाँ पे जोन फैक्टर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। अगर आपका यहाँ पे सिटी एरिया स्पेसिफाइड नहीं है तो आप मैप वाले पेज पे जाएंगे। ये पेज नंबर 11 पे आपको मिलेगा। तो पेज नंबर 11 पे मैं जा रहा हूँ। पेज नंबर 11 में पूरा इंडिया का मैप बना हुआ है। तो आप जोग्राफिकली मतलब इस मैप में कलर कोडिंग दी है एज पर जोन। तो उस कलर कोडिंग से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एरिया को। तो हम इस केस में कंसीडर करने लगे हैं जोन 4। तो जोन 4 ले रहे हैं। तो जोन 4 के हिसाब से हमारी कोड में वैल्यू क्या रहेगी? जोन 4 के हिसाब से हमारी कोड में वैल्यू, कोड की जोन फैक्टर की वैल्यू रहेगी 0.24। तो आपको इसको अप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 0.24। साइड टाइप को 1 ही रखेंगे। अब आ गया इंपॉर्टेंस फैक्टर। अब हम इंपॉर्टेंस फैक्टर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस फैक्टर मैंशनड है। इंपॉर्टेंस फैक्टर की वैल्यू हम 1.5 लेंगे, जबकि जब हमारी इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो फॉल करेगा, क्रिटिकल गवर्नेंस बिल्डिंग, स्कूल्स, मॉन्यूमेंट बिल्डिंग्स, तो इसके लिए हम 1.5 कंसीडर करेंगे। रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग जहाँ पे ऑक्यूपेंसी मोर देन 200 पर्सनस हैं, वहाँ पे हम 1.2 लेंगे। ऑल अदर बिल्डिंग्स के लिए हम 1 लेंगे। तो इस केस में हम 1 ले कंसीडर कर लेते हैं। तो ETABS पे हम जाते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 1। ठीक है। अब आ गया रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू भी डिपेंड करती है आपके जोन फैक्टर के ऊपर। तो अगर मैं आपको रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेंशन्ड है RC बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम की वैल्यू 3 होती है। जब भी आपका जोन फैक्टर 3 या 3 के बिलो है तो आप 3 लेंगे।
और जब आपके यहाँ जोन फैक्टर 4 और 5 है तो आप कंसीडर करेंगे 5। ये स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम होता है और इसकी इसकी डिटेल अगर आपको देखनी है तो IS 13920 ओपन करेंगे तो उसमें आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो रिस्पॉन्स रिडक्शन की वैल्यू हम 5 ही यहाँ पे रखेंगे। अब हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़र डिफाइंड में जाएंगे, यहाँ पे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी बिल्डिंग की हाइट के ऊपर, आपकी बिल्डिंग की डेप्थ के ऊपर। तो डेप्थ अगर हम EQX ले रहे हैं तो डेप्थ इन एक्स डायरेक्शन लेंगे, अगर हम वाई ले रहे हैं तो डेप्थ इन वाई डायरेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मूला बना लेते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं कहाँ से, कोड में यहाँ पे मेंशन है फार्मूला, ये 0.09 h/√d। अब d की वैल्यू आपकी x और y डायरेक्शन में दोनों में चेंज हो जाएगी। तो हमने एक फार्मूला क्रिएट किया हुआ एक्सेल में, तो मैं एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। फार्मूला हमने क्रिएट कर लिया हुआ है, तो फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे अब डालेंगे हाइट की वैल्यू और डेप्थ की वैल्यू। तो हाइट की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। हाइट की वैल्यू के लिए हम प्लान व्यू में जाएंगे और सबसे पहले ऊपर OHT पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे हाइट है हमारी z = 21 मीटर हमारी हाइट है। और अब हम एक स्टेप नीचे जाते हैं, तो हमें इस डायरेक्शन में भी मैक्सिमम डायमेंशन चाहिए, इस साइड में भी मैक्सिमम डायमेंशन चाहिए। तो डायमेंशन हम डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉ में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ड्रॉ डायमेंशन लाइंस और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देन इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 7.68। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम स्टेप रिपीट करेंगे, ड्रॉ डायमेंशन लाइन, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देन इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर देंगे, ये आ गया 16.81। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाइट हमारी दोनों केसेस में 21 रहेगी और यहाँ पे हमारी वैल्यू रहेगी, एक रहेगी आपकी 7.68 और एक रहेगी 16.81। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन विल बी कंसीडर एज 0.68 और अर्थक्वेक इन वाई डायरेक्शन विल बी कंसीडर एज 0.46। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, डिफाइन में जाएंगे, लोड पैटर्न्स, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो मॉडिफाई लेटरल लोड, यहाँ वैल्यू डाल दो 0.69। ओके, सिमिलरली EQY मॉडिफाई लेटरल लोड, यहाँ पे जोन फैक्टर 4 है 0.24, यहाँ पे 1 यूज़र डिफाइंड में जाके वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार, 0.46 इसका ओके कर देना। तो इस तरह से आपका अर्थक्वेक लोड इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंसीडर करके इसको ओके कर देना। तो ये हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम विंड लोड लगाएंगे। तो विंड लोड के लिए हमें जाना है डिफाइन में लोड पैटर्न्स में जाना है। यहाँ पे हम विंड लोड को ऐड करेंगे। विंड लोड हमारा एक्स डायरेक्शन में भी आएगा, सिमिलरली विंड लोड हमारा वाई डायरेक्शन में भी आएगा। तो हम WX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे टाइप में आएगा आपका विंड, यहाँ पे ऑटो लेटरल लोड में आपका आएगा IS 875 पार्ट 3 है ये। इसको आपने ऐड न्यू लोड पे क्लिक करना है। सिमिलरली WY, इसको भी ऐड न्यू लोड पे क्लिक कर देना है। अब हमें इन लोड्स को मॉडिफाई करना है एज पर कोड। तो कोड हमने ओपन कर लिया हुआ यहाँ पे। तो अब हम इसको ओपन करके देखते हैं और मॉडिफाई करते हैं एज पर कोड। तो मॉडिफाई लेटरल लोड में हमें जाना है। सबसे पहले आपकी बेसिक विंड स्पीड आएगी। तो विंड स्पीड आपके डिपेंडिंग ऑन द टेरेन पे डिपेंड करती है कि किस एरिया में हमारी बिल्डिंग डिज़ाइन होने वाली है, तो उसके हिसाब से विंड स्पीड रिप्रेजेंट होएगी। तो यहाँ पे विंड स्पीड के लिए अगर आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पे सिटीज़ के नाम भी मेंशन होंगे। एक मिनट में, हाँ, यहाँ पे सिटी और टाउन के नाम मेंशन है और उसकी बेसिक विंड स्पीड मेंशन है। ठीक है, तो हम अभी एज्यूम कर लेते हैं 47, मोस्ट ऑफ द केसेस 47 है, तो लेट इट बी 47। तो 47 मैंने एज्यूम कर दिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने 47 के बाद अब हम जाएंगे टेरेन कैटेगरी में। तो टेरेन कैटेगरी के लिए आप जाओगे टेरेन कैटेगरी आप जाओगे पेज नंबर 5 में। तो हम चलते हैं आगे ऊपर, मैं स्क्रॉल करके ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको।
तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 5। यहाँ पे टेरेन लिखा हुआ है और टेरेन की कैटेगरी लिखी हुई है। एक्सपोज्ड ओपन टेरेन विद फ्यू और नो ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें इन विच एवरेज विंड स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज हमारा, इसको ओरिएंटेट कर लेते हैं, घुमाते हैं एक बार। तो यहाँ पे हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द स्ट्रक्चर इज लेस देन 1.5 मीटर, तो वो आपका कैटेगरी 1 पे आएगा। ओपन टेरेन विद वेल स्कैटर ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग हाइट जनरली बिटवीन 1.5 to 10 मीटर, 1.5 और 10 मीटर के बीच कैटेगरी 2 आएगी। और इसके आगे नीचे चलते हैं। तो कैटेगरी 3 में टेरेन विद न्यूमरस क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग द साइज ऑफ बिल्डिंग्स अप टू 10 मीटर इन हाइट विद और विदाउट फ्यू आइसोलेशन टॉल स्ट्रक्चर्स, तो ये आगे कैटेगरी 3। कैटेगरी 4 में टेरेन विद न्यूमरसली क्लोज्ड स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शंस, तो ये आगे कैटेगरी 4। तो फिलहाल हम अज्यूम कर लेते हैं लेट इट बी कैटेगरी 2, तो कैटेगरी 2 मैं लेने लगा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कैटेगरी 2 आ गया। अब आ गया इंपॉर्टेंस फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर के लिए हम चलते हैं, इंपॉर्टेंस फैक्टर के लिए हम जाएंगे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे यहाँ पे मेंशन्ड है स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट साइक्लोन इंपॉर्टेंस फॉर सेवरल इमरजेंसी बिल्डिंग्स जो होंगे उसके लिए हम 1.3 लेंगे, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के लिए 1.15 और ऑल अदर स्ट्रक्चर्स के लिए 1 लेंगे। तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी 1 आ गई। अब आएगा रिस्क कोफिशिएंट। रिस्क कोफिशिएंट के लिए हम चलते हैं वापस कोड में। तो यहाँ पे आप जाओगे पेज नंबर 5 पे, तो यहाँ पे रिस्क कोफिशिएंट मेंशन है आपका। हाँ, यहाँ पे रिस्क कोफिशिएंट आपका मेंशन है। ऑल जनरल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स जिसका हम लाइफ स्पैन एज्यूम करें अप टू 50 ईयर्स, तो यहाँ पे हमारा मेंशन है। यहाँ आपकी बेसिक विंड स्पीड है, विंड स्पीड के विद रिस्पेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं 1। लास्ट में आ गया टोपोग्राफी फैक्टर। टोपोग्राफी फैक्टर के लिए हम चलते हैं अगेन कोड पे, पेज नंबर 8 पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे मेंशन टोपोग्राफी फैक्टर द बेसिक विंड स्पीड टेकन इन, तो इसमें यहाँ पे मेंशन है आपका, देखो द इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफी शैल बी सिग्निफिकेंट एट ए साइट व्हेन द अपविंड स्लोप इज मोर देन 3 डिग्री एंड बिलो। द वैल्यू ऑफ के मे बी टेकन इक्वल टू 1। जब आपकी 3 डिग्री से बिलो जो एंगल बनेगा तब आपकी वैल्यू ऑफ 1 लोगे, नहीं तो अदरवाइज आप इसकी वैल्यू 1 से 1.36 लोगे जिसके स्लोप हमारी 3 डिग्री से ज़्यादा है। तो इसमें हम 1 ले लेते हैं, तो ये आ गया। लास्ट में आ गया हमारा विंडवर्ड और लीवर्ड कोफिशिएंट। तो अब हम ये कहाँ से देखेंगे, तो इसके लिए हमारा टेबल मेंशन है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे। तो एक टेबल बना हुआ है। सबसे पहले हमें H/W की रेशियो लेनी है और L/W की रेशियो लेनी है। H हाइट ऑफ बिल्डिंग है, W विड्थ है, L जो है लेंथ है। तो इन तीनों की वैल्यूज़ पहले ले लेते हैं, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ फिलहाल के लिए, अगेन ओके, ठीक है। ये हमारी लेंथ आ गई, ये हमारी लेंथ आ गई, ये हमारी विड्थ आ गई और हाइट हमारी है 21 मीटर। तो हमें कैसे पता चला 21 मीटर है, अगर हम सबसे टॉप स्टोरी पे जाएंगे, यहाँ पे मेंशन है दैट इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं H/W की रेशियो। यहाँ पे चलते हैं कोड पे, पहली रेशियो चाहिए हमारी H/W, तो H/W की रेशियो निकाल लेते हैं। H रहेगा हमारा 21 डिवाइडेड बाय 7.68, तो ये हमारी आई ऑलमोस्ट 2.73, ठीक है। तो टेबल में देखते हैं यहाँ पे 2.73 यहाँ पे फॉल नहीं करेगी H/W, ये आपका 0.5 है, ये 0.5 से 1.5 है, ये 1.5 से 6 तक है आपका, तो इसमें हमारा फॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद हम L/W देखेंगे। ये वाला टेबल हम फिलहाल कंसीडर करेंगे। इसके बाद अब L/W देख के हम देखेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू लेनी है कि नीचे वाली वैल्यू लेनी है। तो L/W लेते हैं। L रहेगा हमारा 6, मैं इसको पहले 0 कर लेता हूँ, 16.81
डिवाइडेड बाय 7.68, तो ये आया आपका 2.18। तो देखते हैं कहाँ पे फॉल करता है। ये 1 और 1.5 के बीच है, ये 1.5 और 4 के बीच है, मतलब हमें ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो ये वाला हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जो फेसेस रहेंगे, पहले ए और बी फेस आएगा ना हमारा, क्योंकि हम विंड इन एक्सट्रैक्शन ले रहे हैं, तो हमें दो फेसेस जो कंसीडर करने हैं वो है ए और बी। और इसमें ए जो साइड है वो विंडवर्ड फेस है, और जो बी साइड है वो लीवर्ड फेस है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, क्योंकि एंगल हमारा 0 डिग्री बन रहा है इसमें, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.7 और 0.4। यहाँ पुट कर लेते हैं वैल्यू। चलता हूँ इसमें, डिफाइन लोड पैटर्न्स। ठीक है, WX मॉडिफाई लेटरल लोड, यहाँ पे हमारी आएगी 0.7 और यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 0.4। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाई शो में जाके हमें इसका एंगल मेंशन कर देना 0 डिग्री पे। ठीक है, इसको ओके कर दो, ओके कर दो। सिमिलरली WY हम लेंगे मॉडिफाई लेटरल लोड, यहाँ पे हमारा 47 आएगा, बाकी वैल्यूज हमारी सेम रहने वाली हैं। अब हमें विंडवर्ड और लीवर्ड कोएफिशिएंट इस केस में भी देखना है, तो अगेन वो इस पर आ जाते हैं। तो इसमें हमारी C और D है। ठीक है, तो हमारा क्या वैल्यू क्या रहेगी 0.8 और 0.1। ठीक है, 0.8 आपका विंडवर्ड फेस हो जाएगा, ये आपका लीवर्ड फेस आएगा। 0.8 और 0.1 की वैल्यू डाल दो, 0.8 एंड 0.1, इसको ओके कर देना हमने। ठीक है, तो इस तरह से हमने विंड लोड भी लगा दिया और अर्थक्वेक लोड भी लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम एनालिसिस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।